कंगना के ऑफिस में बीएमसीनी की तोड़फोड़। कंगना ने साधा सीएम ठाकरे पर निशाना। तुमने मेरा घर तोड़ा, अब तुम्हारा घमंड टूटेगा। पीएम मोदी की स्ट्रीट वेंडरों से सीधी बात। सीएम शिवराज और नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ जुड़े कई स्ट्रीट वेंडर। फिल्म अभिनेत्री कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के विरोध में आए जयवान पवैया। कहा शिवसेना भूली मराठा गौरव, कंगना ने फिल्मों में दिखाया। भोपाल में मुख्तार मलिक के घर को किया जमींदोज। परिजनों और पड़ोसियों की अमले से तीखी झड़प। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। खबरों पर नजर विस्तार से। तो आपको बताते हैं कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई में दफ्तर तोड़े जाने को लेकर भाजपा अब शिवसेना के प्रति आक्रोशित हो गई है। भाजपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता जयवान सिंह पवैया ने कार्रवाई की निंदा की है। पवैया ने कहा कि जिस मराठा गौरव की शिवसेना बात करती थी, उसे बढ़ाने का काम कंगना रनौत ने अपनी फिल्मों के माध्यम से किया है। शिवसेना के इस कृत्य को पूरे देश में घोर निंदा हो रही है। कंगना रनौत ने करके दिखाया है और शिवसेना ने सिर्फ इस पर खाया है। जिस मराठा गौरव की शिवसेना बात करती है, उस मराठा गौरव को तो जितना कंगना रनौत ने फिल्मों में जिया है और जो उनका सोच वीरांगना लक्ष्मीबाई पर बनाई गई मणिकर्णिका हो या दूसरे देशभक्ति के अभिनय हो, शिवसेना उनके सामने पासंग भी नहीं। राजधानी भोपाल में इंडिया जनसंघ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर ली हैं। भारत जन कल्याण समिति के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में चल रहे कोरोना काल में लोगों की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जिसके लिए पार्टी के ट्रस्ट भारत जन कल्याण ट्रस्ट ने सस्ता राशन मुहैया करवाने के लिए प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सस्ते राशन की दुकानें खोली जाएंगी और जिसकी शुरुआत 10 से ज़्यादा स्टोर खोलकर कर दी गई है। आने वाले चुनाव को लेकर हमारी 27 सीटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द आप लोगों के सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारे स्टोर है वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं कि कौन उम्मीदवार पहली पसंद बन रहा है लोगों की, क्योंकि हम लोग ना तो ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जिसका राजनीतिक से कोई ताल्लुकात है या पुराना राजनीतिक घराना रहा हो। हम आम आदमी या किसान को उठा के ला रहे हैं। दिनों में स्टोर खोले जाएंगे और इन स्टोरों का वैसे तो बहुत बता दूं आप लोगों को, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हम लोग जनता से सीधे जुड़ने के लिए एक माध्यम बन के। कंगना रनौत के बंगले को बीएमसी तोड़ चुकी है और कंगना बंगले के अंदर पहुंच भी चुकी हैं और सोशल मीडिया पर कंगना ने घर के अंदर की एक ऐसी तस्वीर डाली कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। घर के अंदर का पूरा फर्नीचर चकनाचूर कर दिया गया। आइए दिखाते हैं कंगना के घर के अंदर की कुछ तस्वीरें। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित किया और हाथ ठेले वालों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पीएम और सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन रोज प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी जगहों से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोज कहते हैं कि ठेले वालों को मत हटाओ, लेकिन फिर भी उन्हें हटाया जाता है, जबकि स्ट्रीट वेंडर अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं।
इस तरह की योजनाओं का मतलब यह नहीं। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए परिसर में पाइलिंग टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद खुदाई का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए निर्माण की समिति के चेयरमैन नपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव ने चंपत राय के साथ निरीक्षण कर L&T कंपनी के अधिकारियों से जानकारी ली है। खुदाई के लिए मशीनों को परिसर में पहुंचा दिया है और साथ ही नीम की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन इसके पहले नीम की टेस्टिंग के लिए एक गड्ढा खुदाई करेंगे और जिससे नीम की मजबूती को परखा जाएगा। वो एक मशीन आई है, उसे रिग कहते हैं, रिग मशीन। तो 1 मीटर व्यास का गोला और 100 फीट गहरा, ऐसा सबसे पहले एक परीक्षण के तौर पर नींव का एक खंबा नीचे डाला जाएगा। वो केवल टेस्ट पाइलिंग माना जाएगा। फिर देखेंगे, उसकी ताकत नापेंगे मशीनों से ये लोग। उसकी रिपोर्ट आने में आज ये स्पष्ट हुआ कि उसकी रिपोर्ट आने में हो सकता है 1 महीना लग जाए। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि यह सरकार धोखे से बनाई गई है और जबकि विधानसभा के नियमों के हिसाब से यह सरकार अभी भी अल्पमत की सरकार है। ऐसे में 6 महीने से उपचुनाव न करवा कर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जनता द्वारा नकारी हुई अल्पमत की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं होता है लंबे समय तक सरकार में रहने का। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर तकनीकी रूप में बहुमत साबित किया है, जबकि विधानसभा की कुल संख्या के हिसाब से आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है। और ऐसी सरकार 6 महीने से विधानसभा उपचुनाव ना करवाकर सत्ता के मजे ले रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। भोपाल के कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक को कल रायसेन के गौहरगंज से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद आज भोपाल के अहाता रुस्तम खां में मुख्तार के अवैध मकान को गिराया जा रहा है और भोपाल नगर निगम का अमला मलिक के अवैध मकान पर पहुंचा और वहीं निगम अमले और मुख्तार के परिजनों में भी बहस हुई। वहीं मकान को तोड़ने पहुंचे पुलिस बल भी मौजूद है और आपको बता दें कि मुख्तार मलिक पर धोखाधड़ी और अड़ीबाजी के कई मामले दर्ज हैं और पिछले कई दिनों से मुख्तार फरार चल रहा था। तो एक तरफ तो प्रदेश सरकार संबल योजना से बिजली का बिल 100 रुपये करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी प्रदेश सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गंजबासौदा से सामने आया। आपको बता दें कि उपभोक्ता के घर में मीटर कनेक्शन नहीं होने के बाद भी उपभोक्ता को 23,000 का बिल थमा दिया गया और जब हमारे संवाददाता योगेश अग्रवाल ने अधिकारियों से बात की तो अधिकारी ने बताया कि अभी तक सीएम का लिखित आदेश नहीं आया है, जिसके कारण हम बिल में कोई भी सुधार नहीं कर सकते। नागदा की ग्रेसिम कंपनी के कर्मचारी कैलाश रजत बुरी तरह से आग से झुलस गए हैं। युवक श्रीराम कॉलोनी के रहने वाला है और आपको बता दें कि यह हादसा रात के समय हुआ। कर्मचारी का लगभग 75% शरीर जल गया था और आपको बता दें कि युवक को इलाज के लिए नागदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कंपनी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उज्जैन जिले में खराब हुई फसलों को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। नागदा के नगरपालिका कम्युनिटी हॉल में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने बैठक रखी, जिसमें नागदा के एसडीएम के साथ तहसीलदार, पटवारी सहित सभी सदस्य मौजूद रहे, जिसमें सभी को सख्त आदेश दिए गए। जिन किसानों की फसल बारिश से पूरी तरह नष्ट हो गई, उन सभी किसानों की फसलों का निरीक्षण करें और इसकी जानकारी प्रशासन को दें ताकि किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा जल्द मिल सके। एक्चुअली वर्तमान में सोयाबीन की फसलों में कुछ कीट के कारण जो है व्याधि का प्रकोप हुआ है, जिसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक सर्वे दल का गठन किया गया है, जिसके दल प्रभारी जो संबंधित तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं, उसमें सहायक प्रभारी, पटवारी, संबंधित पंचायत सचिव और ग्रामीण रोजगार सहायक, तो इन लोगों को ही आज ये बुलाया था। उनको
ये बताने के लिए कि ये सब जो है समयावधि में जो है सर्वे का कार्य पूर्ण करेंगे। हमने 7 दिन का लक्ष्य दिया है। डिंडोरी के ग्राम पंचायत देवरी मिगड़ी के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक भगत लाल हतेश के ऊपर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। पीड़ित ग्रामीण रोजगार सहायक के सामने ये कहने लगे कि रोजगार सहायक समग्र आईडी से संबंधित कार्य के लिए 200 से लेकर 300 रुपये की मांग करता है। कोरोना काल में भी गरीबों के लिए 100-200 रुपये भी भारी हैं और रोजगार सहायक बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। रोजगार सहायक भगत लाल हतेश को पहले भी सेवा समाप्त की जा चुकी है और इसके बाद धन बल के बाद फिर से ग्राम पंचायत देवरी भेजा गया। ग्रामीणों ने रिश्वतखोर रोजगार सहायक को हटाए जाने की मांग की है और वहीं जनपद सीईओ जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैं बच्चों का समग्र आईडी में नाम सुधार करने के लिए सहायक सचिव के पास गया था, जिसमें सहायक सचिव को जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया। और उसमें सहायक सचिव स्पष्ट बोला था, भैया इसमें कुछ खर्चे लगेंगे। तो मैं कहा कितने लगेंगे भैया बता दो। तो कहे हो गया, दे दो अपने इच्छा के अनुसार। मैं कहा अभी तुम्हें लेके आए नहीं हूँ, पहले आप सुधार दो, उसके बाद मिल जाएगा। ये चीज़ नहीं किया जा रहा मेरे द्वारा, सिर्फ अपने को सरपंच द्वारा प्रमाणित मांग रहे हैं कि अपन कौन सी मुद्दे पे काम करें। जैसे आईडी जोड़ने के लिए है तो फैमिली आईडी मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप अपन पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं। के माध्यम से ही ये जानकारी भी मुझे मिली। अभी तक कोई लिखित शिकायत तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी हम जाँच करवाएंगे इसमें और अगर दोषी पाया जाता है तो कोई निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सिंगरौली के बिलोजी सांची दूध डेयरी के पास 50 साल के व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिनका नाम रामजी शाह बताया जा रहा है। वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने शव मिलने के बाद पुलिस को सूचित किया। सांची दूध डेयरी के बने उनके खुद के मकान में खून से लथपथ उनका शव मिला। पुलिस शव को कस्टडी में लेकर मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। मौत होने की कोई वजह पता नहीं चल पाई है और पुलिस की माने तो यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वृद्ध की मौत की असली वजह क्या है। ये रामजी शाह है जो मूलतः ग्राम देवरा के रहने वाले हैं और आज सुबह करीबन जैसा कि परिजन बता रहे हैं 5 बजे के आसपास ये उठे थे और उठने के बाद फिर इनको गिरे हालत में पाया गया। प्रथम दृष्टया छत से अचानक गिरने से चोट आने से इनकी मौत प्रतीत होती है। पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है कि गिरने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं और जो भी तथ्य हमारी जांच पड़ताल के दौरान पाए जाएंगे उसके आधार पर हम प्रकरण में पूर्ण वैधानिक कार्यवाही करेंगे। और इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।